हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हुआ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी हुआ एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल ज्वाइन किया स्टडी हुआ तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, साथ मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। स्टिल किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which state has launched YSR zero interest crop loan scheme? ऑप्शन से ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्या बोल रहे हैं? YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए ये योजना है। YSR के नाम से है, जीरो इंटरेस्ट इस पर रहेगा और क्रॉप लोन स्कीम है ये। तो राइट आंसर बनता है भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। किसने की है? चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है भाई वहां के मुख्यमंत्री? YS जगन मोहन रेड्डी लॉन्च्ड जीरो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स, किसान भाइयों के लिए। ठीक है, जीरो इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। एक समिट हुआ है, ठीक है, तो किसके ऊपर हुआ है? क्लाइमेट के ऊपर। तो पार्टिसिपेट किसने किया है? पीएम मोदी ने। द 2-day कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, वॉज होस्टेड बाय द विच कंट्री वॉज दी, मतलब कौन सी कंट्री ने इसकी मेजबानी की थी? हेड कौन थी इस कॉन्फ्रेंस की? बेसिकली पूरे कॉन्फ्रेंस की जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है सारे लीडर्स की, लीडर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्लाइमेट के ऊपर। क्योंकि क्लाइमेट का भाई बहुत बुरा हाल है फिलहाल, आपको पता होगा हाल फिलहाल में क्या जो है चल रही है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और एक कंट्री जिसने इसे हेड किया था, होस्ट किया था, मेज़बानी की थी, तो कौन सी कंट्री वो अपने को बताना। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI हैज रिलीज्ड एवरी ईयर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ETI रिलीज होती है भाई, मतलब ये एक तरीके से इंडेक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था रैंक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो वैसे ये मैंने आपको बताया था इंडिया की रैंक क्या रहती है इसमें भाई? 87 2021 की। ठीक है, और टॉप मैंने आपको बताया था, देखो जब भी कभी रैंक का क्वेश्चन आता हो या फिर कोई रैंक से रिलेटेड टाइप कोई क्वेश्चन बनता हो, उसमें हमेशा 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहली कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है उसमें, दूसरी कौन सी कंट्री बिल्कुल नीचे है, बॉटम पे है, या फिर उस कंट्री के बारे में जिस कंट्री में आप रहते हो, यानी कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है उस इंडेक्स में। ठीक है, वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये अपने से फिलहाल क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये इंडेक्स है, ये बनाता कौन है आखिर? ये हर साल निकालते हैं इंडेक्स, बट ये इंडेक्स बना कौन रहा है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये बनाता कौन है? ऑप्शन है ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 4, What was the profession of Farid Sabri who has passed away recently? हाल ही में जिनका निधन हो गया, क्या नाम है? फरीद सबरी। देखो अभी बहुत सारे लोग हैं जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनका हाल फिलहाल में निधन हो रहा है। किस वजह से? कोविड की वजह से। तो देखो मैं आपसे जैसे कि हर वीडियो में अपील करता हूं कि अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोविड से बचने का पूरा प्रयास रखें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और बाहर आने जाने से पहले जो है मास्क लगा के ज़रूर रखें। और अगर कोई भूल जाता है तो उसे रिमाइंड करते रहें, साथ ही साथ सैनिटाइज़र लेके जाएँ जब भी कहीं बाहर जाएँ तो, और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक बाहर ना जाएँ प्लीज़। ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, तो प्रोफेशन पूछ रहे हैं फरीद सबरी का। ऑप्शन से पेंटर, ऑप्शन बी लिरिसिस्ट, ऑप्शन सी है फिल्म मेकर, ऑप्शन डी कव्वाली सिंगर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि कव्वाली सिंगर। क्वेश्चन नंबर 5, वाओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन से रशिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ये राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि चाइना। ठीक है, बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021 प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 6, विच पेमेंट बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू इनेबल ₹2 lakh एवरी डे एंड
बैलेंस अकाउंट लिमिट? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी फिनो, ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरनेशनल जैज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? डांस फॉर्म में भी ऑप्शन है ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 26 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। राइट आंसर बनता है अपना ऑप्शन डी यानी कि 30 अप्रैल। बाकी ऑप्शंस की फटाफट से एक बार बात कर लेते हैं हम। 25 अप्रैल को आपको आता है वर्ल्ड मलेरिया डे, अवेयरनेस फैलाने के लिए आता है ताकि अपने आप को सेफ रख सकें। 26 अप्रैल को आपको आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 की अगर हम बात करें वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। सारी आसान डेट्स और इंपॉर्टेंट भी बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8th क्वेश्चन है, वो बोलता है भाई विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन दी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2021? अभी अभी बताया था मैंने आपको डेट वाले क्वेश्चन से पहले ही। क्या बताया था कि इंडेक्स वगैरह के बारे में क्या पूछा जाता है, या तो लास्ट पूछा जाता है या फिर फर्स्ट पूछा जाता है, या फिर आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के बारे में पूछा जाता है। तो क्या बोल रहा है, लास्ट बताना है अपने आप को, अपने को लास्ट बताना है। क्या बताना है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 ETI जिसे कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे लॉन्च करता है हर साल, ये इंडेक्सेस बताता है। तो कौन सी कंट्री भाई? लास्ट ऑप्शन है जाम्बिया, ऑप्शन बी बोट्सवाना, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि जिम्बाब्वे, ठीक है। और इंडिया की रैंक है 87। टॉप कौन करता है? स्वीडन, ठीक है। नंबर 1 कौन है ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में? आपका स्वीडन। और लास्ट कौन आता है? जिम्बाब्वे। और इंडिया की रैंक है 87, ठीक है। 2021 का डाटा ही। क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण राठौड़, a well-known face in Bollywood, has passed away recently. He was a veteran of which field? Option से A म्यूजिक कंपोजर, ऑप्शन बी सिंगर, ऑप्शन सी एक्टर, ऑप्शन डी फिल्म मेकर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए यानी कि म्यूजिक कंपोजर, ठीक है। म्यूजिक कंपोजिंग का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया won 11 medals at the 2021 AIBA Youth World Boxing Championships, including 8 gold medals and 3 bronze medals। और ये अपने से पूछा क्वेश्चन कि द इवेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? इवेंट कहाँ हुआ था जिसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं भाई और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चैंपियनशिप का नाम क्या है? 2021 AIBA वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो कौन सी कंट्री थी जिसने इसकी मेजबानी की थी, कहाँ ये हेड हुआ था? ऑप्शन से रशिया, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पोलैंड। ओके, लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, हाल फिलहाल में बड़ा ही न्यूज में चला, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी। विद विच कंट्री इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है एक्सचेंज हुआ था लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। किस किस न्यूक्लियर इंस्टॉल उन्होंने किए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, और हाल फिलहाल में क्या क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड। तो उन सब के बारे में एक बैठक हुई थी और उसमें सारी बातें हुई थी, सब कुछ क्लियर हुआ था। एंड फाइनली वी हैव क्वेश्चन ऑफ द डे, वो बोलता है विद विच कंट्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन ब्रेक्स द सोवियत रिकॉर्ड? सोवियत रिकॉर्ड तोड़ा है किस कंट्री के न्यूक्लियर पावर जनरेशन ने? ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी चाइना। तो गाइस जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेशन आज का एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे, तब तक क्लिप में घर पर अपने ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।